नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि परसों यानी सैटरडे को हमने एक पोल लिया था और उस पोल में ये जानना चाहते थे कि अभी आपकी कंडीशन क्या है आपके पोर्टफोलियो की। तो काफ़ी सारे यानी 74% लोगों की कंडीशन ये है कि अभी भी उनका या तो वो बाय नहीं कर पाए हैं, या तो वो लॉस में हैं, और या तो उनका फ़ंड ख़त्म हो गया है। तो ये सारी कंडीशन चल रही है 74% लोगों के साथ, और 26% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल सेट कर लिया है और अब जो आगे राइड आने वाली है उसको वो एंजॉय करेंगे। तो बात करते हैं उन 74% लोगों के बारे में कि क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है ताकि जो राइड नेक्स्ट आने वाली है उसको आप एंजॉय कर सकें। तो जानते हैं इन सब के बारे में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर अभी भी आपने अपने पोर्टफोलियो को सेट नहीं किया, उसमें जो भी टोकन आप चाहते हैं उसको बाय नहीं किया है, या आपने कई सारे रीज़न से, जो रीज़न आपने मुझे कमेंट में लिखकर बताए हैं, उन रीज़नों से बाय नहीं किया है, तो मतलब आपने अपना नुकसान किया है। जिस समय मार्केट डाउन थी उस समय हमने अपने पोर्टफोलियो को, एक हमारे बाइनेंस का अकाउंट था, कई सारे बाइनेंस के हमारे पास अकाउंट है, मतलब पापा के नाम से है, मम्मी के नाम से है, और बहुत सारे लोगों के नाम से हमने अकाउंट अपने खोल रखे हैं। तो उनमें से किसी एक अकाउंट में हमने ऐसा किया कि अपना करीबन $2600 उस समय हमारा पड़ा हुआ था, और नए 2600 और ऐड किया, यानी कि तकरीबन 4 लाख के आसपास रुपया हो गया ये INR में। तो उससे हमने उस समय धीरे धीरे बाय कर रहे थे, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम डाउन जा रही है, और हम क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे। इथेरियम 3000 से हमने बाय करना शुरू किया था, $200 28 हो गया, फिर बाय किया। तो मतलब जब तक वो $1800 तक गया है तब तक वो बाय करते रहे हम, और बाकी सारे और जो कॉइन थे वो सब तो एक्स्ट्रा में अपना जो भी जो समझ में आ रहा वो सब बाय कर रहे थे। तो ये सारा जो टोटल करीबन $5000 का जो पोर्टफोलियो था, तब मतलब अभी से सिर्फ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो 50 दिन हुआ होगा, उससे भी कम दिन। तो उस समय से आज में वो आज मुझे करीबन $15000 दिख रहा है, यानी कि तकरीबन 12 लाख। और ये जो राइड मिस हुई है, ये सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करना या बुरा महसूस करने वाली चीज़ नहीं है, यही चीज़ आपके साथ हो सकती थी। तो मुझे जो पोल लेने की ज़रूरत हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि इतना सब कुछ जब हम आपको बता रहे हैं तो कहाँ पर कमी रह जा रही है, जो लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये जो डिप जाती है, एक्सट्रीम डिप जो जाती है, वो बहुत ओकेजनली जाती है। ऐसा नहीं है कि अब ये नेक्स्ट कभी भी चली जाएगी, ऐसा नहीं कि ये जब तब जाती रहती है। ये एक्सट्रीम डिप जो जाती है वो एक समय पर जाती है। तो ये डिप अगर आप मिस कर रहे हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्यों फिर आप हम क्रिप्टो में हैं। मतलब इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग आते हैं। तो उस डिप को अगर आपने मिस कर दिया तो बड़ी गलती कर दिया। और अब अभी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था, मान लीजिए आपका 1000, 2000, 5000 का पोर्टफोलियो है, आप किसी ऐसे कॉइन में फंसे हुए हैं कि जिसमें आप बस सोच रहे हैं कि मैंने तो इसको 50 रुपये बाय किया था, अभी ये 15 रुपये दिख रहा है, अभी 20 रुपये दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस समय अगर आप 1000 रुपये का भी बाय कर लेते क्रिप्टो, हम बहुत छोटे पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, सिर्फ 5000 आपका लगाया हुआ है, बहुत माइनस में आपका जा रहा है। सिर्फ उस समय अगर आप 1000 रुपये का भी बाय कर लेते अपने वजीरेक्स में, कोई भी टोकन, कोई भी मतलब जो भी टोकन आपको समझ में आता, तो आपका सारा का सारा लॉस कवर हो जाता। वो 1000 रुपया आज आपका 3000 से ज़्यादा का हो जाता, क्योंकि कोई भी टोकन आप उठा लीजिए टॉप 50 के अंदर के, सब करीबन 3 टाइम बढ़ चुके हैं डोज को छोड़कर। तो इस तरीके की चीज़ें जब हो रही है, तब ये राइड कैसे लोगों से मिस हो रही है। हाँ, कई लोगों का ये भी कहना था कि मार्केट और ज़्यादा डिप जाएगी। आप अब कुछ ना कुछ तो बिज़नेस करते ही होंगे, तो अंदाज़ा तो आपका ये भी लगा लेना चाहिए था कि मतलब किसी भी चीज़ की टूटने की क्या अंदाज़ा होता है। या चलिए क्रिप्टो एक अनोखी चीज़ है, हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन हम अपनी वीडियो से चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे कि अब बाय कर लो, क्या ये डिप तुमसे मिस हो गई है। बहुत सारे कॉइन बैक टू बैक सजेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे कॉइन आपको सजेस्ट किए थे उस बीच में, सिर्फ इसीलिए कि अब ये राइड मिस ना हो, अब ये राइड मिस ना हो, अब ये राइड मिस ना हो। और अभी भी ये मार्केट आगे जाएगी। ये दिसंबर तक कहाँ तक जाने वाली, ये कल्पना नहीं की जा सकती। बस ये सितंबर निकल जाए, सितंबर 20 का एक US का एक इशू चल रहा है, वो निकल जाए, उसके बाद फिर देखिए अक्टूबर में कहाँ मार्केट ये आपको दिखाई देगी। तब लगेगा कि हाँ, ये तो एक पहाड़ हो चुका है, अब इस पहाड़ को कैसे तोड़ा जाए, क्या इसका सोल्यूशन है, इस पहाड़ को कैसे तोड़ा जाए, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। मतलब अगर ये हम देखते रह गए तो अभी जो राइड नेक्स्ट आने वाली है उसको भी हम मिस कर देंगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सीख लीजिए।
डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक सिंपल सी टेक्निक है। इसमें हर हफ्ते, हर महीने जैसी भी आपकी कैपेसिटी हो, पार्ट में बाय करना है। अगर आपका 5,000 का भी पोर्टफोलियो है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं, 250-500 का बाय कर सकते हैं हर हफ्ते, हर महीने, जो सा भी आपको अच्छा लगे। तो हर पार्ट में बाय करेंगे तो आपको कभी कम में भी मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, और जब जो राइड अप की तरफ चलेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट तरीका क्या है कि अभी आप एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ भी हमको रखना है उसके लिए मुझे एक, सपोज़ अभी जो कुछ अप्स डाउन आने के चांसेस हैं वो सिर्फ 25 सितंबर तक हैं। उसके बाद मार्केट की जो पोजीशन होगी वो पॉजिटिव ट्रेंड में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिस हिसाब से फंडामेंटल न्यूज़ है मार्केट में, उस हिसाब से 25 सितंबर के बाद से मार्केट अच्छा मूव लेगी अप ट्रेंड की तरफ, ऐसा ले सकती है। तो उसके बाद अब यानी कि 25 सितंबर से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कौन सा अच्छे कॉइन लेना है, किस में लेना है, कितने लेना है, वो सब आप डिसाइड करके आराम से, इस बीच में कई हफ्ते में मार्केट थोड़ा बहुत डाउन होगी तो उस हिसाब से अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के तौर पर आप बाय कर सकते हैं। कौन कौन से टोकन देखने हैं उसके लिए यहाँ पर वीडियो आ रही है, वो देख लीजिए, ताकि उससे आपको जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है वो मिल जाए, ताकि कभी भी कोई ऐसा मिस हैपनिंग ना हो कि आपने कोई ऐसा मीम कॉइन पकड़ लिया और वो 80-85% डाउन हो गया। अच्छा, मीम कॉइन पकड़ने के लिए कई बार हम आपसे बताए हैं कि मीम कॉइन पकड़िए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 5%, सपोज़ आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है तो 500 रुपये का, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर पैसा नहीं लगाना है, बहुत थोड़ा सा लगाना है, ताकि अगर वो क्योंकि मीम कॉइन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मतलब भयंकर उठेगा, तो बस उस 500 को उठने दीजिए। और दूसरा, अगर कोई उल्टा हुआ कि 500 का अगर 200 भी हो गया तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं आएगा दिमाग पर कि हाँ चलो थोड़ा ही सा पैसा लगा था। तो ये स्टाइल आपका मीम कॉइन के लिए नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि मीम कॉइन, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर आपको कितना स्पेंड करना है। तो ये हुआ दूसरा स्ट्रेटेजी, ताकि आप कभी भी ये ना सोच के रोए कि नहीं मेरा सारा पैसा तो इसी एक कॉइन में लगा है। हाँ, एक कॉइन से याद आया, कभी भी सारा पैसा अपना एक कॉइन में ना लगाई, भले ही आपका पोर्टफोलियो 10,000 का ही क्यों ना हो। आप आधा जो भी कॉइन आपको अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटली, उनको आप बाय कर सकते हैं, ताकि मतलब कभी भी, क्योंकि क्या होता है कि हर एक कॉइन का इवेंट अलग अलग होता है, कभी पोल्का डॉट का इवेंट आ जाएगा, कभी मैटिक का इवेंट। अभी देखिए मैटिक पिछले सितंबर वाली की, अभी 4 दिन पहले ही हमने जो कॉइन बताए थे वो सब देखिए क्या अभी कंडीशन चल रहा है। अभी वजीरिक्स में ब्रेकआउट बचा हुआ है, मैटिक भी अपना स्टार्ट हो गया है, और जो कॉइन बताए थे अब उसको बताकर आपका समय नहीं लूँगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही, तो जब अपने चैनल से हम इतना चिल्ला कर बोल रहे हैं तो बस इतना ही आपको फॉलो कर लेना था, तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में होते। मुझे आज इसी बात का सिर्फ दुख है कि अब जब कुछ प्रॉफिट लेने का समय आया तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि अभी भी हम माइनस में हैं। तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि ऐसे कॉइन आपको चुनना है जिनसे कि आप वो जल्दी रिकवर करें, क्योंकि जो लोग आज की तारीख में माइनस हैं, आप गौर कर लीजिए अपना पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में कॉइन कौन कौन से हैं। वो वही कॉइन है जो कि मीम कॉइन है मोस्टली, और वही रिकवर नहीं हुए हैं। एक लास्ट बात कहकर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों। क्रिप्टो जो एक ट्रेडिंग है, क्रिप्टो जो एक गेम है, वो इस तरीके का ट्रेडिंग है कि मतलब इसमें एक्शन लेना पड़ता है। आपको कब बाय लेना है, कब सेल लेना है, इन सब की आपको पूरी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, और वो सब जानकारी आप जो भी चैनल फॉलो करते हैं उनसे बारीक डिटेल लेते रहिए। कोई भी चैनल वाला अपने चैनल पर ऐसी वीडियो फालतू नहीं बनाता है, कम से कम हम तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, कि जो आपका समय या हमारा समय ख़राब करे। आपका देखने में सिर्फ 10 मिनट लगता है और हमारा बनाने में कम से कम आधे दिन से ज़्यादा लगता है, उस वीडियो को पूरा लिखने में, बनाने में, और आप तक वो सारी जानकारी सर्च करने में। तो अगर वो आधा दिन हमने मेहनत की है तो कोई भी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो बिल्कुल प्रीशियस है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप ये सारी जानकारी अपडेट रहेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि अब कब किसका इवेंट आने वाला है, कब कौन सा कॉइन गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट पहले से रहेंगी। तो यानी कि जो क्रिप्टो है इसमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने वाला नहीं। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा, जैसे मुझे अंदाज़ा है कमेंट से, कि लोगों के पास पैसा है लेकिन बस इस इंतज़ार में रह गए कि नहीं अभी बिटकॉइन 15,000 भी जा सकता है। तो 15,000 तो नहीं जाने वाला है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो कहाँ से कहाँ निकल चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपसे दोबारा मिस ना हो, इसलिए ये वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा हो
तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। और वीडियो में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, इस जितनी सारी मैंने बात की है उसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, उसको मुझे कमेंट में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों के मन पर क्या चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं कमेंट के थ्रू बात किया हूँ, कमेंट के थ्रू देखा हूँ बहुत सारी चीज़ें कि क्या क्या लोगों के साथ हो रहा है। और अब हम बस यही चाहते हैं कि जो भी राइड नेक्स्ट आने वाली उन सब का आपको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।